गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में भी अपन ने प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन किया। अभी तक अपन ने टोटल 7 टॉपिक में से 4 टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लिया। आज ये वैदिक गणित का 5वां टॉपिक है, सूत्र ध्वजांक विधि से भाग। इससे पहले मैंने आपको सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्ती, इन दोनों विधियों से भाग समझाया है। ये तो भाग काफ़ी इजी है, आसान भी है। आज अपन ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे। इसके टोटल 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ और प्रश्नावली 1 में 19 प्रश्न में वो सारे पूरे हो जाएंगे। कल इसका लास्ट टॉपिक बचेगा बीजगणितीय समीकरण। यानी टोटल 5 वीडियो क्लास में 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है, यानी कि 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। यानी 5 वीडियो यदि आप देखते हो तो प्रश्नावली 1 पूरी तरह से समाप्त है। सातों के सातों टॉपिक उन 5-6 वीडियो में पूरे हो गए। तो देखो, आज ये भाग, इसका क्लास का भाग 4 है और टोटल 5 भाग में प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 12, ध्वजांक विधि से भाग। 12वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अपन। 45-32 भाग 112। सबसे पहले क्या करना, भाग का चिन्ह बनाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है। समतल में 2 खड़ी लाइनें और एक आड़ी लाइन खींचनी है, यानी कि 2 खड़ी रेखा और एक सीधी रेखा। तो ये भाग का संकेत है। यहाँ भागफल आता है, यहाँ शेषफल आता है, यहाँ भाज्य फर्स्ट या सेकंड और यहाँ भाजक। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि भाग का चिन्ह कैसे बनाते हैं, किस प्रकार इसको समझते हैं। सबसे पहले संकेत लिखना होता है। संकेत में 1 नंबर पॉइंट होगा 11, 2, ये भाजक है। तो लिखने का तरीका, पहला काम भाजक को लिखना है। 11 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ। तो जो नीचे की तरफ संख्या होगी उसको अपन मुख्यांक कहेंगे। मुख्यांक है वो हो गया 11 और ध्वजांक है वो है 2। बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा आपको ध्वजांक विधि से भाग। 3 क्वेश्चन है, 3 संख्या वाला, 2 संख्या वाला, 2 संख्या वाला। अब विशेष बात, ये भाज्य फर्स्ट है, यहाँ केवल 2 रखना है। जब 1 अंक की संख्या ध्वजांक की 1 अंक की संख्या हो तो भाज्य फर्स्ट में भी 1 संख्या आएगी। बाकी ये तीनों संख्याएं 4, 5, 3 द्वितीय भाग में आएगी। हमेशा आप ये मान के चलना कि यदि ध्वजांक 1 अंक का है तो संख्या भी 1 अंक की रहेगी। तो इन तीनों में यही रूल लगेगा, तीनों में एक ही संख्या आएगी भाज्य फर्स्ट में। नंबर 2, 11 का भाग देना है 45 में। तो 11 चौक 44, शेषफल बचा 1। 4 बार भाग देने पर शेषफल 1 बचा। भागफल यहाँ लिखना है और शेषफल यहाँ लिखना है। 45 को अपन ने यूज़ में ले लिया, इसलिए 1 है जो शेषफल का, ये 5 और 3 के थोड़े बीच में लिखना है। तो पढ़ने में अब 13 होना चाहिए। तो अब यहाँ नया भाज्य है, 3 नंबर पे है। तो नया भाज्य हो गया अपने पास, वो 13 हो गया। और 13 में वापस संशोधित भाज्य करना है। संशोधित भाज्य तो उसका जो रूल्स है 13 माइनस 4 × 2, 4 × 2। तो 13 में से 8 घटाने पर कितना बचेगा, 5। नंबर 4 में 5 के अंदर भाग देना 11 का। ये भागफल है, ये ध्वजांक है। मुख्यांक का काम है भाग देने का, मुख्यांक का काम है भाग देने का, और ध्वजांक का काम है जो भागफल आता है उससे गुणा करवा के घटाना। तो संशोधित भाज्य प्राप्त होता है।
11 का भाग 5 में नहीं जाता है, भाग टूट जाएगा, 0 आएगा और शेषफल यही 5 बचेगा जो बाज्य है। तो भागफल 0 आ गया और शेषफल 5 आ गया। शेषफल को यहाँ लिखा। अब नया भाज्य अपने पास 52 है और ये भागफल है 0। नया भाज्य अब यहाँ पर जैसे ही संख्या तीसरे भाग में चली जाती है तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ शेषफल प्राप्त होता है, इस संख्या से शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे नया भाज्य या अपन शेषफल कहेंगे और ये अपने पास 52 है। संशोधित शेषफल निकालेंगे, वो आएगा 52 माइनस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 यानी 52 माइनस 0 बराबर 52। तो इसका जो शेषफल आएगा वो होगा 52 और 6 नंबर लाइन हो जाएगी। अतः भागफल है वो 40 तथा शेषफल है 52। भागफल 40 है, शेषफल 52 है। प्रश्न को समझना आप। फर्स्ट लाइन में हमेशा मुख्यांक और ध्वजांक लिखना है, चाहे कैसा ही ध्वजांक का प्रश्न हो। फर्स्ट लाइन में ध्वजांक और मुख्यांक ही लिखना है। सेकंड लाइन में हमेशा जो मुख्यांक है उसी का ही भाग देना है जिस संख्या में जाता है। जैसे यहाँ 45 में जा रहा है पहली बार, और कितनी बार जाता है वो यहाँ लिखोगे, 4 बार गया, और शेषफल कितना बचा वो ऊपर की तरफ लिखोगे। फिर नया भाज्य प्राप्त होता है। नया भाज्य को तुरंत संशोधित भाज्य करना होता है, और संशोधित भाज्य करने के लिए ध्वजांक को भागफल से गुणा करके भाज्य में से घटाते हैं। फिर नया भाज्य प्राप्त होता है, उसमें पुनः भाग देते हैं। तो मुख्यांक का काम है भाग देने का और ध्वजांक का काम है गुणा करवाने का। ये प्रश्न क्रमांक 12 हुआ। प्रश्न क्रमांक 13, देखो प्रश्न क्रमांक 13वां क्वेश्चन है 1234 भाग 42। देखना इसको। पहला काम भाग का चिन्ह बनाते हैं। 2 खड़ी रेखा, 1 आड़ी रेखा, 4 और 2, ये 4 और 2 अंक का भाजक है अपने पास। भाजक है वो 2 अंक का है, तो 4 और 2। 1 अंक की संख्या ध्वजांक में इसलिए 4 रखेंगे और बाकी तीनों संख्याएं द्वितीय भाग में आ जाएगी। संकेत। पहला काम है मुख्यांक को लिखना। तो मुख्यांक अपने पास 4, जो संख्या नीचे की तरफ है वो सदैव मुख्यांक रहेगी, और जो संख्या ध्वज के समान लहरा रही ऊपर की तरफ है वो ध्वजांक होगी। ध्वजांक है वो 2। तो ध्वजांक विधि का कोई भी भाग करो आप, पहला काम यही करना। संकेत लिखते हुए फर्स्ट लाइन यही लिखोगे आप कि इसमें बताओगे मुख्यांक कौन सा है, ध्वजांक कौन सा है। दूसरा काम 4 का भाग देना है 12 के अंदर। 1 के अंदर जाता नहीं है तो 12 के अंदर देंगे। 4 का भाग 12 में देने पर 3 बार और शेषफल 0। 3 यहाँ लिखेंगे, शेषफल 0 यहाँ लिखेंगे। ये भागफल है, ये शेषफल है। भागफल को हमेशा यहाँ रखना है, शेषफल को यहाँ रखना है। 12 अपने यूज में ले लिए, इसलिए इसके आगे और 3 के नीचे, 2 और 3 के बीच में 0 लिखेंगे ताकि पढ़ने में ये 0 3 हो जाए। तीसरा इसका जो पॉइंट है नया भाज्य, तो ये नया भाज्य अपने पास है वो 0 3 हो गया नया भाज्य। इसको संशोधित भाज्य करेंगे। संशोधित भाज्य तो उसका रूल्स है 0 3 भाज्य लिखते हुए 2 इंटू 3। ध्वजांकार और भागफल का काम है गुणा होना। 2 इंटू 3, 3 में से -6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ एक समस्या ये आ गई कि जो भाज्य है संशोधित भाज्य वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ, जबकि ऋणात्मक कभी भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि हो जाता है ऋणात्मक तो उसका जो विधि है अपने पास हटाने की, पुनः भाग की क्रिया होती है। तो अपन लिखेंगे विशेष में, विशेष यहाँ चूँकि यहाँ भाज्य ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, इसलिए पुनः
भाग देने पर, पुनः भाग देंगे। विशेष ध्यान रखना, पुनः भाग कब देते हैं? जब भाज्य वो ऋणात्मक प्राप्त हो। यहाँ माइनस का प्राप्त हुआ है तो पुनः भाग का मतलब है कि जो 2 नंबर है पद वो निरस्त हो जाएगा, और 4 का भाग 12 में वापस देंगे तो अपने नया पद हो जाएगा 4 नंबर। 12 का में 4 का भाग देंगे तो जाता तो 3 बार है, लेकिन 3 बार देने से ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसलिए 2 बार देंगे और शेष बल 4 प्राप्त होगा। अब जो नया भाज्य है अपने पास 2 बार भाग दिया, 3 निरस्त हो गया, इसलिए 2 यहाँ आ जाएगा और शेष बल अपने पास 4 बचा, तो 4 को यहाँ लिख देंगे। पहले तो अपन ने 0 लिखा था, शेष बल अब 4 लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया खत्म कर दी अपन ने 2 और 3 को और वापस शुरुआत की है। तो 4 का भाग 12 में 2 बार, 2 यहाँ लिखा, शेष बल 4 को यहाँ लिखा। संशोधित शेष बल भाज्य है तो उसका जो रूल्स है, ये जो 43 है, 43 माइनस 2 × 2 यानी कि 39, तो आपको 39 के अंदर भाग देना है 4 का। और 4 का भाग 39 में 4 9 36, 9 बार जाता है और 3 शेष वाला बचता है, तो 9 को तो लिखोगे यहाँ पे और 3 को लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ जैसे ही संख्या आ जाती है तृतीय भाग में, तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ इससे शेष फल प्राप्त होगा, तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नया भाज्य या शेष फल वो अपने पास है 34। अब इसको मैंने शेष फल दे दिया नाम, क्योंकि भाज्य के स्थान पर तो लिखा हुआ है, लेकिन इससे शेष फल प्राप्त होगा, तो नया भाज्य है, नया शेष फल, संशोधित शेष फल निकालेंगे अपन। तो वही रूल्स है 34 माइनस 2 × 9, 34 में से 2 और 9 को गुणा करके घटाना है, तो 34 में से 18 घटाएंगे, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो 7 नंबर जो लाइन बन जाएगी। अतः भागफल है वो 29 और शेष फल है वो है अपने पास 16, तो यहाँ आ जाएगा शेष फल। तो यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी वो भागफल होगा, यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी वो शेष फल होगा। तो ये दवजांग विधि से भाग था। 3 संख्या वाला 2 संख्या वाला दोनों बता दिए, ये वापस 2 संख्या वाला है, तो ये प्रश्न सेम प्रोसेस का है। सेम जो प्रश्न 13वां था, 13 नंबर क्रमांक पर था, वैसे ही 14वां प्रश्न होगा और 15वां प्रश्न होगा। तो मैंने भाग के दवजांग विधि के 2 प्रश्न बताए, 2 निकलम के बताए, 2 परावर्ती के बताए, और 1-2 प्रश्न और है, उनको आप तैयार कर लेना। तो दवजांग संबंधित भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 3 तरह के भाग अपने कोर्स में, सूत्र निकलम से, सूत्र परावर्ती से और सूत्र दवजांग विधि से। तो तीनों विधियों से मैंने भाग बता दिए। कल की क्लास में मैं आपको बीजगणितीय समीकरण, शून्य साम्य समुच्चय और सूत्र परावर्ती योजना द्वारा समीकरणों का हल, यानी कि 10 मिनट का एक वीडियो और है, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी।